हेलो स्टूडेंट। तो ये हमारा 12th क्लास का जो सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा था, इसका दूसरा पार्ट है। ये पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हमने क्या कर लिया था, जो जनरल इंट्रोडक्शन होता है सॉल्यूशन के बारे में, वो कर लिया था हमने बेसिक। अब यहाँ पे देखते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन। मैंने ये पढ़ा दिया था होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें सेम क्या होता है, कॉम्पोजिशन होता है, सेम कंसनट्रेशन होता है हर एक लेवल पे। जैसे पानी का एक सॉल्यूशन ले लिया हमने, इसमें नमक डाल दिया है ना, तो इसमें देखते हैं यूनिफॉर्म इसमें क्या रहता है, कंसनट्रेशन होता है। अब देखो यहाँ पे ऊपर देखते हैं, सॉल्यूशन आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट। सॉल्यूशन 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट से बन सकता है। जैसे यहाँ पे नमक और पानी का सॉल्यूशन है, अगर इसमें हम नींबू भी डाल दें वो भी हो गया। कितने टाइप के कंपोनेंट हो गए, 3 हो गए। अगर चीनी डालें तो 4 टाइप का कंपोनेंट हो जाएगा। तो यहीं पे लिखा हुआ है 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट। बाय होमोजेनियस मिक्सचर वी आर मीन्स दैट द कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टी आर यूनिफॉर्मली थ्रू आउट दी मिक्सचर। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। हर एक लेवल पे देखें तो मिठास, जो मिठास होता है या नमकीनपन होता है या खट्टापन होता है, इस पानी के अंदर हर एक जगह सेम ही रहता है। अब यहाँ देखते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, मैंने नीचे क्या सिंप्लीफाई कर रखा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या होता है। एक तो सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्यूट होता है ना, ये हो गया। अब यहाँ देखते हैं होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, एक टाइप का सॉल्यूशन होता है जिसमें इसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं। अभी मैंने एग्जांपल बता दिया था, नींबू हो गया, इसमें नमक हो गया, चीनी हो गया, पानी हो गया। ये क्या है, 2 से ज़्यादा कंपोनेंट है। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, जो कंपोनेंट सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे ये पानी है, इसमें पानी सबसे ज़्यादा है ना, इसमें तो पानी क्या क्या लगेगा, इसमें सॉल्वेंट। और जो ऊपर से डाल रहे हैं हम इस नमक को, जिस चीज़ को हम मिलाते हैं उसमें पानी के अंदर, वो क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। ये बाकी के जितने भी कंपोनेंट है उनको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। जैसे ऊपर से हमने चीनी मिला दिया, नमक मिला दिया और नींबू भी मिला दिया इसके अंदर, वो क्या कहलाएंगे, सॉल्यूट कहलाएंगे। समझ आ गया। अब देखो बेसिकली हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। अब यहाँ पे देखते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन में 2 टाइप के वो होते हैं कंपोनेंट, जैसे एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। इतना समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। अब सॉल्यूशन का अगर नेचर देखें, सॉल्यूशन का जो नेचर है वो किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट के उस पर नेचर पे डिपेंड करता है। अगर सॉल्वेंट ज़्यादा हुआ, अभी पीछे वाले हमने स्लाइड में क्या देखा, सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। वाटर सबसे ज़्यादा है, तो इसीलिए सॉल्यूशन कैसा होगा, लिक्विड वाला होगा। समझ आ गया। अगर सॉलिड ज़्यादा होगा तो सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा, अगर लिक्विड ज़्यादा होगा तो लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा, अगर गैस ज़्यादा होगा तो गैस वाला सॉल्यूशन बनेगा। इसी चीज़ के ब्याह पे हमने क्या कर दिया, कुछ सॉल्यूशन को यहाँ पे बांट दिया। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टेबल है। ये जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए CBSE के लिए कर रहे हैं, उन सब के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये एग्जाम्पल पूछे जाते हैं ये सब। सबसे पहले गैसेस सॉल्यूशन, इसमें हम क्या देखते हैं, जो सॉल्वेंट है गैसेस फेस में सबसे ज़्यादा क्या है, गैस है। हम गैस के अंदर गैस मिलाते हैं, जैसे एयर हो गया। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। एयर के अंदर क्या क्या पाया जाता है, मिक्सचर होता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। अब दूसरा, हमने गैस के अंदर क्या मिलाया, लिक्विड मिलाया। गैस के अंदर लिक्विड मिलाया, जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया। क्लोरोफॉर्म को हमने मिक्स करा किसके साथ, नाइट्रोजन गैस के साथ। जैसे ये रहा क्लोरोफॉर्म ये ऐसी एक लिक्विड होती है, जैसे इसको खुला छोड़ देते हैं, ये क्या नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर लेता है। जैसे इसको किसी को बेहोश करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, क्लोरोफॉर्म का। समझ आ गया। अब लास्ट देखते हैं सॉलिड और गैस। जैसे हमने सॉलिड को जलाया, वो गैस फेस में चले गया। जैसे कपूर हो गया, जैसे घरों में आरती करते हैं, जैसे हम कपूर जलाते हैं, कपूर पहले सॉलिड फॉर्म में था, अब ये किस में हो गया, गैस फॉर्म में हो गया जल के। समझ आ गया। अब दूसरा क्या यहाँ पे, लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होगा, सबसे ज़्यादा लिक्विड होगा। अब इसमें ऊपर से हम क्या मिला रहे हैं, जैसे गैस मिला रहे हैं लिक्विड के अंदर, ऑक्सीजन डिज़ोल्व इन वाटर, ये भी हो सकता है। जैसे ये रहा, जैसे ये मराइन फिशेज है, इनके अंदर क्या डिज़ोल्व है, ऑक्सीजन डिज़ोल्व है। समझ आ गया। इसलिए जो मराइन फिशेज है यहाँ पे अपने लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन ले पाती है, रेस्पिरेशन कर पाती है। अब जैसे हम ये देख लें, कार्बोनेटेड ड्रिंक हो गया। कुछ कार्बोनेटेड ड्रिंक होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, CO2 होता है। समझ आ गया, CO2 होता है ड्रिंक के अंदर। जैसे कोक हो गया,
अब आगे देखते हैं। यहाँ पे हमने लिक्विड को लिक्विड के अंदर मिलाया, लिक्विड के अंदर लिक्विड का, जैसे शराब पीता कोई है ना, अल्कोहल पीता है, वो पानी के अंदर क्या करता है, पानी के अंदर अल्कोहल को मिलाता है फिर पीता है वो, तो ये लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन हो गया, समझ गए? इथेनॉल है, इसी को वो बोलते हैं अल्कोहल। अब सॉलिड इन लिक्विड, अब सॉलिड को हमने क्या कर दिया, लिक्विड में मिला दिया, सॉलिड को क्या कर दिया, लिक्विड में मिला गया। जैसे ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज को हमने क्या कर दिया, पानी के अंदर मिला दिया, या चीनी या नमक को पानी में मिला दिया, वो भी एक क्या, सॉलिड को हम लिक्विड में मिला रहे हैं। जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया, उसको भी हमने किस में मिला दिया, पानी के अंदर, वो भी क्या गया, सॉलिड इन लिक्विड हो गई है। जैसे ORS का घोल हो गया, ये समझ क्या, ये क्या हमारा एक्वस या लिक्विड फेस है ये। अब सबसे नीचे क्या है, लास्ट में सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन क्या है, इसमें सॉलिड फेज ज़्यादा होगा, सॉलिड के अंदर कि अदर चीज़ को मिला रहे हैं, जैसे गैस को मिला रहे हैं और लिक्विड को मिला रहे हैं और सॉलिड को मिला रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉलिड के अंदर गैस मिलाएंगे। जैसे ये रहा, ये क्या है हमारा, प्लेडियम है, ये प्लेडियम है, इसके ऊपर क्या मिलाते हैं हम, हाइड्रोजन गैस चिपक जाती है, समझ आ गया, हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या हो गया, गैस इसके ऊपर चिपक रही है प्लेडियम के ऊपर, ये सॉलिड के अंदर लिक्विड गैस मिल चुका है। अब लिक्विड को क्या करेंगे, सॉलिड के अंदर मिलाएंगे, जैसे लिक्विड हो गया। जैसे मरकरी हो गया, मरकरी के बारे में सुना होगा, जैसे ये Hg हो गया, मरकरी और सोडियम का, इसको सोडियम अमलगम भी बोलते हैं। ये लिक्विड का, ये मरकरी क्या होता है, लिक्विड फेस में होता है, सोडियम क्या होता है, सॉलिड फेस में होता है। इन दोनों का मिक्सचर क्या बनाता है, लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर बनता है, समझ आ गया? अब दूसरा देखते हैं यहाँ पे, सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड को हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड के अंदर मिला रहे हैं। जैसे जो ज्वेलर्स होते हैं, ज्वेलरी जो वो होता है, जैसे कॉपर, और ये किसका है, कॉपर, और ये गोल्ड का क्या है, मिक्सचर है। हमने कॉपर को गोल्ड के साथ मिक्स करा, तो ये एक हमारा क्या बन गया, ये अलॉय बन गया। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने अलॉय के एग्जांपल बताए थे, जैसे ब्रास हो गया है ना, और जर्मन सिल्वर हो गया, और क्या बताया था मैंने, ब्रास, जर्मन सिल्वर हो गया, और एक और एग्जांपल था, याद नहीं आ रहा अभी। तो चलो, ये दूसरा चैप्टर हो गया, दूसरा लेक्चर हो गया ये। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना।